और प्रभु जी पॉलीमर साइंटिस्ट है और बड़े ही उच्च कंपनी में एक्वाटेक्स इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट और सीटीओ इस पद पे नियुक्त है। प्रभु जी और बहुत सारे सेवाओं के साथ जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनको रियल लाइफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता इसके बारे में भी बहुत सुंदर गाइडेंस देते हैं। प्रभु जी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ प्रभु जी सेवा दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ उनके आदर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया। बहुत सारे भक्तों को प्रभु जी पता है किस प्रकार प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से सरलता से कथाएं करती है, कथा करते हैं, शिक्षाएं देते हैं। तो सबसे निवेदन है कि आप इस कथा का प्रभु जी आप करेंगे, उसका आप सभी लोग शांति से बैठकर ध्यानपूर्वक सुनिए। हरे कृष्ण। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, सॉरी भगवान का अभी अल्टर खुलेगा और वहाँ पे सभी भक्तों के लिए भगवान को आरती करने का मौका हम सभी को मिलेगा। तो जिन जिन भक्तों को परिवार के साथ में भगवान का आरती करना है कृपया उसका लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबको हार्दिक स्वागत है। यहाँ कृष्ण बलराम आए हैं तो यहाँ मधुरापुरी बन गया, क्योंकि यहाँ भक्त सभी बच्चे लोग मधुराष्टकम में यहाँ से प्रस्तुत किया नृत्य के रूप में। We are waiting for one guest also. Whenever he comes, we will give a small break. So पहले हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाच्य देशधारिणे। आज आप सब एक बड़ा रहस्य सुनने वाले हैं। आज आप सब एक बड़ा रहस्य सुनने वाले हैं। कान खोल के सुनिए। कैसे ये दुनिया में हम भय से मुक्त हो सकता है। ये अच्छा है टॉपिक। कैसे हम भय से मुक्त हो सकता है और उसका उपाय क्या है, आज हम सुनेंगे। और इसके पहले हमारा राधा मदन मोहन जी का एक स्तुति है, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ उसका गायन कीजिए। जयताम सुरतो पंगो, सभी लोग बोलने की चेष्टा कीजिए। जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सुकामोटे में सभी भक्तों को सादर आह्वान है। यहाँ कृष्ण बलराम की रथ यात्रा हुई है। जब कृष्ण बलराम यहाँ पहुँचे तो ये स्थान बन गया मथुरापुरी। मथुरापुरी में कृष्ण बलराम बहुत सारा लीलाएं किए थे, उसका भी चर्चा करते हुए ये दुनिया में कैसे हम निर्भय रह सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में हमारा काम पहले से ही नष्ट हो जाते हैं जब हम डर जाते हैं। जब हम डर से बाहर आते हैं तो आधा काम वही कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति हर एक वक्त ये जो भय से मुक्त होने की रहस्य जानना है। आप सब गीता के बारे में सुना है और भागवत के बारे में सुना है, कम से कम नाम तो सुना है गीता भागवत। ये गीता भागवत दो ग्रंथ है स्पेशली सभी को दिया गया। गीता किसके लिए है और भागवत किसके लिए? गीता इसलिए दिया गया, जीवन में जो कोई भी हम कार्य करते हैं वो कार्य में हमको सफलता चाहिए तो एकमात्र उपाय है दैट इज गीता। दुनिया में जब हम डर जाते हैं और डर से मुक्त होने के लिए उपाय है भागवत। गीता भगवान ने कहा और भागवत भगवान के बारे में बताया गया। ये कृष्ण से बताया हुआ संदेश है भगवत गीता, और कृष्ण के बारे में बताया गया, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है भागवत। अगर भय से मुक्त होना है तो भागवत पढ़ना है। और गीता में एक प्रमुख श्लोक है, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ दोहराइए। सर्वधर्मान परित्यज्य, और जोर से बोल सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः मा शुचः मा शुचः। ये मा शुचः भगवान ने एक शब्द बताया हम सबको। इसका अर्थ है डरो मत। मा शुचः का अर्थ है डरो मत। जो भगवान का हमेशा एक ही आश्वासन होता है, जब तुम मेरे शरण में आए हो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डरना है तो मेरे आश्रय में आने की क्या जरूरत है? मेरे आश्रय में आ गया तो डरने की क्या जरूरत है? तो इसलिए दुनिया में एक सबसे उत्तम सबसे बड़ा रहस्य भगवान कृष्ण ने गीता के द्वारा हमको दिया है, मा शुचः। तो भगवान स्वयं बता रहे कि डरो मत। अगर हम भगवान की कभी भी आश्वासन होता है तो पहले कहते हैं तुम डरो मत। जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार बहुत फैल गए थे, तभी सभी देवी देवता भगवान के पास गए थे, ब्रह्मा जी के पास गए थे। फिर बाद में भगवान के पास जब गए, भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान की आवाज उनको सुनने में आई। तो पहले उन्होंने क्या कहा था, मां भयष्ठा, अर्थात तुम डरो मत। तो हमारा सबका एक ही संदेश, एक
संदेश मिलता है भगवान से। अगर हम भगवान की शरणागत हैं, डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल। डरे तो भगवान बोलते अरे मेरे सामने आया, मेरे समक्ष में आया, मेरा शरणागत हो गया, फिर भी आप डर रहे, इसका मतलब क्या है? भगवान आप कुछ भी बोलो, मुझे तो डर आता है। मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं भक्तों की संग में रहता हूँ, फिर भी मुझे डर होता है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? उस समय हमको भगवान की जो दिया हुआ वचन जो है, क्या दिया उन्हें वचन ने? मां शुचहा, मतलब डरो मत। हम देख लीजिए, अभी तो आजकल तो बहुत फैशन हो गया, अगर कुछ बुरी नजर से बचना है, कुछ काला धागा आपकी जो पैर की बांध लो, लेफ्ट या राइट, ऐसा कहते तुरंत हम इसको मान लेते। तो इसको औरत लेफ्ट पैर को बांध लेते और जेंट राइट पैर को बांध लेते। इतना भरोसा किसके ऊपर? एक काला धागे के ऊपर इतना भरोसा। लेकिन भगवान बोल रहे मैं रक्षा करता हूं, तुम डरो मत। इसके ऊपर हमको विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास होने के लिए एक उपाय है कि भगवान से बताया हुआ ये शब्द को हम हमेशा बोलना चाहिए। जब भी हमको डर होता है, तुरंत मां शुचहा, मां शुचहा, मां शुचहा 10 बार बोल के देख लीजिए, कैसे आप तुरंत डर से मुक्त हो सकता है, क्योंकि ये भगवान से दिया हुआ वाणी है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम, ये गीता का ज्ञान जो है भगवान ने स्वयं सूर्य देव को दिया था पहले, वहां से परंपरा के रूप में आ रहे, और ये 5000 वर्ष के पहले अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया गया, और उसमें गीता का अंत में आ रहे ये संदेश। गीता में 700 श्लोक है, और सबसे अंत फाइनल मैसेज ऑफ गीता इज डोंट वरी, मां शुचहा। क्या आप सब तैयार हैं अभी से? डरने के लिए तैयार हैं या बोलने के लिए तैयार हैं? डरने का तैयारी करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाते हैं। डर से मुक्त होने के लिए तैयारी करना चाहिए। इसके लिए मैं उपाय आपको दिया हूं, वो क्या है? मां शुचहा। वो सब बोलिए एक बार, मां शुचहा, मां शुचहा। तो जब भी डर की बात आते, तुरंत भगवान की ये शब्द आप उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। 1 बार, 10 बार, 20 बार, जैसे आप करते हो आपके डर ऐसे ही निकलता है। जब जैसे मैंने बताया कि हिरण्यकशिपु की अत्याचार से सभी लोग भयभीत हो गए थे, उस समय सभी देवी देवता उनके पास, भगवान के पास गया। भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान का वाणी सुनने में आया। उन्होंने कहा मां भयष्ट विबुध श्रेष्ठा, आप डरो मत, आप डरो मत, लेकिन एक काम करना चाहिए, मेरा लीला कथा जो है सुनना चाहिए, मेरा स्तुति करना चाहिए, और मेरा नाम गुणगान करना चाहिए। अभी 2 घंटा 3 घंटे से सभी लोग हरिनाम संकीर्तन करते आया। इसको कहते हैं, इसको युग धर्म कहते हैं। जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं इसको युग धर्म कहते हैं, और जब कृष्ण की कथा सुनते हैं इसको कहते हैं सनातन धर्म कहते हैं। 2 है हमारे पास, एक है युग धर्म है, एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमको रक्षा करती है। सभी लोग डर जाते हैं, अरे इतना अत्याचार हो रहे। दूसरा हम तो शांति वाले हिंदू सभी लोग, लेकिन दूसरे लोग कुछ अलग करते हैं। तो हम क्या करना चाहिए? ऐसा भाव प्रकट करते हैं। इसका उपदेश एक ही है। भगवान ने कहा मेरे कथा सुनो, मेरे कथा सुनो, और समय आते ही मैं आपको रक्षा करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म को रक्षा करते हैं, धर्म हमको रक्षा करेगी। सो हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब कृष्ण की कथा, कृष्ण की कथा सुनना चाहिए।
जैसे कृष्ण बलराम वृंदावन से मथुरा में गए थे। कृष्ण बलराम जाते हैं वहां दुख को मिटाने के लिए, क्योंकि कृष्ण बलराम मथुरा में आने के पहले वहां पूरा संपूर्ण रूप से दुख ही दुख था। जैसे उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कारागृह में थे और कंस के डर से सभी लोग भाग गए थे ऐसे, और पूरा राक्षस से भरा हुआ था। सभी लोग डरे हुए थे। सभी को डर से मुक्त कराने के लिए ही कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा में गए। और जब जैसे ही मथुरा में आया तो अक्रूर जी ने उन्हें कहा, आप दोनों हमारे घर में आ जाइए। तो कृष्ण बलराम ने कहा, नहीं, पहले मेरे लिए बड़ा काम है, मेरा जो हित है, मेरे आदमी है, उनको डर से मुक्त दिलाना है, ये मेरा पहला कार्य है, इसलिए मैं वो कार्य करके आपके घर में आऊंगा, ऐसे अक्रूर जी को बताया था। और जब सभी मथुरा वाले को मालूम पड़ा कृष्ण बलराम आए थे, इसका वर्णन अच्छी आते हैं दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। उन्होंने बहुत सारा लीला किया था वहां, मैं आपको एक एक सुनाता हूं, वेरी इंस्पायरिंग। तो पहले कृष्ण बलराम यहाँ तो हरे कृष्णा फेस्टिवल रखा है, नाम रखा, लेकिन भागवत में एक चीज बताई गया, नरलोक का महोत्सव, मतलब जब कृष्ण बलराम है हमारे लिए दो फेस्टिवल है, नॉट वन फेस्टिवल। कृष्णा इज वन फेस्टिवल, बलराम इज वन फेस्टिवल। इसलिए भागवत में ये चीज कहा गया, नरलोक का महोत्सव, मतलब कृष्ण जब बलराम है डबल फेस्टिवल, ऑलवेज विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो कृष्ण बलराम पहले जब मथुरा में चल रहा था तो उनको पहला एक व्यक्ति सामने आया। वो कौन है? एक धोबी सामने आया और कृष्ण बलराम सोचा, हम तो पहाड़ी में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो पहली बार शहर में आ गया, तो शहर में वेशभूषा अलग होता है। तो उन्हें सोचा, अरे चलो यहाँ सिटी में आ गया, हम अच्छा कपड़ा पहन लेंगे। ऐसा सोचते हुए उन्हें सामने एक धोबी आया था, धोबी के पास गया और धोबी से पूछा, क्या आप हमको अच्छा साफ सुथरा नया कपड़ा दे सकते हो, क्योंकि हमने ये नया शहर में आ गया। तो जैसे और भगवान ने कृष्ण को कहा, अगर आप मुझे वस्त्र दे सकते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए शुभ होगा, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन घमंडी हो गई, वो धोबी ने कहा, चल भाग जाओ यहां से, अगर और एक सेकंड भी यहां खड़े हो तो मैं पूरा तुम्हारे पास जितना भी पैसे हो, कुछ भी हो, मैं छीन लूंगा, भाग जाओ। घमंडी हो गए, उन्होंने तिरस्कार किया था। तो भगवान ने क्या किया, उनकी खाली नखाग्रा, जैसे किसी का गर्दन काटना है, कुछ तलवार की जरूरत है, लेकिन कृष्ण को गर्दन काटने के लिए केवल उंगली से ऐसा कर, उसका सिर जो है नीचे गिर पड़ा। सभी लोग चकित हो गया और भयभीत होकर भाग गया। तभी कृष्ण और बलराम वहां जो ड्रेसेस है उन्हें जो चाहिए अच्छी तरह से उन भी पहन लिया, और उनके साथ फ्रेंड्स भी थे, फ्रेंड्स को दिया और आगे बढ़ गए। जब उन्होंने ये भगवान की महिमा और शक्ति को देखा, एक और एक व्यक्ति उनके सामने आया। ये धोबी के पास गए थे भगवान, लेकिन जब ये चमत्कार हुआ, भगवान की जो शक्ति का प्रकट हुआ देखा था, एक व्यक्ति उनके सामने आया, वो कपड़ा बनाने वाला स्वयं आए थे भगवान के साथ, और उन्होंने कहा, मेरे पास अच्छे बहुत कलरफुल कपड़े हैं, आप तो अच्छा नया कपड़ा पहन लिया, लेकिन अभी भी कुछ कमी है, तो मैं आपको अच्छा श्रृंगार करता हूं। ऐसा बताते हुए वो बुनकर उन्होंने
कृष्ण बलराम के लिए पगड़ी बनाया। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, कृष्ण बलराम के लिए अच्छा पगड़ी है, तो ऐसा अच्छा पगड़ी बनाया। और क्योंकि वो तो बुनकर है, वो तो कपड़ा बनाने वाला, तो वो कपड़ा से ही उन्होंने बहुत कुछ गहने बनाए और उनके लिए हार बनाया और उनका मुकुट बनाया, सब कुछ बनाया। क्योंकि नया ड्रेस है, नया ड्रेस के साथ उनके जो पगड़ी है या बाजूबंदी है और गले में हाथ, ये सभी कपड़ों से बनाए, बिना कुछ के उन्होंने दे दिया। तो तभी भगवान प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होके उन्होंने I guess I will tell you one. तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादस्सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्फुतीन्द्रियम। तो भगवान ने, क्योंकि भगवान षडेश्वर पूर्ण है, तो कृष्ण जब भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते तो 6 प्रकार के वर देते हमेशा, याद रखिए। तो भक्त लोग हमेशा भगवान मुझे वर कुछ नहीं चाहिए ऐसा कहते। जैसे अभी पुंडलिक कहानी में भी हमने सुना है, जब लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाते वो कम से कम 6 वर देते। ये कृष्ण बलराम की कहानी से हम सुन सकते हैं। जब ये बुनकर उन्होंने अच्छा सेवा किया भगवान पूछने के बिना, उन्हें भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, उन्हें 6 प्रकार के वरदान दिया था। एक है, उन्हें सारूप्य मुक्ति दे दिया। ये जन्म होने के बाद, क्योंकि आपने मुझे इतना अच्छा सजाया, मुझे इतना अच्छा सजाया, तो आपको मैं सारूप्य मुक्ति दे रहा हूँ, क्योंकि ये जन्म होने के बाद आपको मेरे आलोक में सारूप्य मुक्ति मिलेगा। बिकॉज यू आर डेकोरेटिंग मी। यहाँ देख लीजिए कितना अच्छा सजाया। जो भक्त यहाँ सजाया, ऐसे व्यक्ति को ऐसे वर मिलने वाले हैं, सारूप्य मुक्ति मिलने वाले, क्योंकि भगवान इतना अच्छा सजा है। तो इसलिए एवरीबडी शुड ट्राई टू नाइसली डेकोरेट कृष्ण। उन्हें सारूप्य मुक्ति दिया और ऐश्वर्य दिया, दूसरा। तीसरा है बल दिया, और फिर बाद में प्रभाव दिया और स्मृति दिया और इंद्रिय की पटुत्व दिया। 6 प्रकार की, क्योंकि भगवान तो षडेश्वर पूर्ण है, उन्होंने 6 प्रकार के वरदान दिया। तो जब भगवान उनको आशीर्वाद दिया और 6 प्रकार के वरदान दिया था और आगे बढ़ रहे, ये सभी कहाँ हो रहे? मथुरा में हुआ। जब कृष्ण बलराम आए हैं तो सभी उनके पास जा रहे और अनेक प्रकार के वरदान प्राप्ति कर रहे। तो यहाँ भी कृष्ण बलराम आए हैं एक आमोठे में, आप जो वर मांगे उसको सेवा कीजिए, मिलना ही नेक्स्ट स्टेप, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब बुनकर को भगवान ने ये 6 प्रकार की आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, आगे भगवान स्वयं एक मालाकार के घर में गए थे और उसका नाम था सुदामा। सुदामा की मालाकार के घर में गए थे। मालाकार के घर में जाने के बाद तो मालाकार ने भगवान कृष्ण और बलराम को घर में बुलाया, उसका पाद प्रक्षालन किया था और स्तुति किया और चंदन लेपन किया था और पूछा, क्या भगवान मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? ने पूछा था, क्योंकि अभी भगवान अच्छा कपड़ा पहन लिया और आभूषण भी हो गया, अभी क्या बचा है? अभी एक हार चाहिए, क्योंकि अच्छा सजाने के लिए हार चाहिए। इसलिए मालाकार के घर में गए थे। तो मालाकार सुदामा ने पूछा, भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पूछा, लेकिन उनके मन में मालूम है कि कौन सा गार्लैंड, कौन सा फूल से अगर भगवान को सजाता हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, उनको मालूम है, बिकॉज इज एक्सपर्ट। पूछने के बिना ही पहले तो पूछा तो भगवान कुछ नहीं बोला, कृष्ण बलराम कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको मालूम है कौन सा फ्लावर गार्लैंड अभी ये ड्रेस पे कौन सा अच्छा लगेगा। उन्होंने ऐसा फ्लावर गार्लैंड अच्छा दिया था। तो कृष्ण बलराम प्रसन्न हो गए और पूछा, हम तो प्रसन्न हो गया, तो आपके लिए कुछ वरदान देने के लिए हम तैयार हैं, वर मांगिए। तो जब भगवान कृष्ण बलराम ने ऐसे पूछा वर मांगे, तो सुदामा ने तीन वर मांगा था। पहला
हे भगवान कृष्ण, आपके प्रति मुझे अचंचल भक्ति चाहिए। मुझे विचलित भक्ति नहीं चाहिए, चंचल भक्ति नहीं चाहिए, मुझे अचंचल भक्ति चाहिए, अचल भक्ति चाहिए, नंबर 1। और आपके भक्तों की संग चाहिए, दूसरा, और सभी जीवों के प्रति दया चाहिए। ये 3 बार मांगा। क्या है पहला? भगवान आपके प्रति अचंचल भक्ति, अचल भक्ति चाहिए, और आपके भक्तों की संग चाहिए। तीसरा है सभी जीवों के प्रति मुझे दया चाहिए। तो मैंने पहले बताया था आपको, तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो जबरदस्ती वर दे देते। अगर आप भक्त हो के भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, तो तथास्तु उतना ही कहते हैं। लेकिन जब प्रसन्न हो जाते हैं आपकी भक्ति से, सेवा से, जबरदस्ती आपको वर दे देते। हमने देखा बुनकर को उन्हें 6 वर दिया, लेकिन यहां सुदामा को वर मांगो। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा तुमने 3 मांगा था, तो कृष्ण बलराम को वो 3 वर दे दिया, और इसके ऊपर और 6 दिया। 6 देना हमेशा भगवान का लक्षण है, ये जानना चाहिए। 3 तो दे दिया, और इसके ऊपर 6 दिया था। वो क्या था? इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं बलमायुर्यशस्कान्तिं निर्जगाम सहस्रजा। भगवान ने पहले उनको बल दे दिया, दीर्घ आयु दिया है, और यश दिया है, सौंदर्य दिया है, और वंश वृद्धि दिया है। 6 प्रकार। एक है श्रियम, ऐश्वर्य दिया है, अन्वय वर्धनी, उनका वंश बढ़ने की, बल दिया है, आयु दिया है, यश दिया है, सौंदर्य दिया है। यही कृष्ण बलराम का प्रभाव है। और जैसे सुदामा विप्रा को, सुदामा विप्रा नहीं, उन्हें मालाकार है। सुदामा का नाम 2 बार आते हैं भागवत में, एक मथुरा में, एक द्वारका में। और मथुरा में जो आया था, उनको भगवान ने उन्हें जो मांगा 3 वर भी दिया, और साथ साथ में भगवान जब प्रिय हो गया, उन्होंने 6 प्रकार की वर भी दे दिया था। और आगे चल के उन्होंने और एक कुब्जा थी, सो 3 प्रकार की कर उनकी बहुत ही थी, सैरंध्री। और भगवान ने, क्योंकि अभी अच्छा ड्रेस हो गया, अच्छा गहने हो गया, और माला हो गया, क्या बची है? अभी अच्छा सेंट होना चाहिए, अगर होना चाहिए। तो इसलिए भगवान को भी लेके उनके द्वारा उसको भी वर दे दिया था। उनकी जो कुरूपी थी, लेकिन भगवान ने उनके चमत्कार दिखा के उनके कुरूप को पूरा एक सीधा कर लिया, और पूर्ण रूप से उन्हें सौंदर्य प्रदान कर दिया। यही है कृष्ण बलराम की प्रभाव। ये सभी लीलाओं को सुनने की, ये लीला के सुनने क्या एक शक्ति है, इसे कहते हैं सनातन धर्म। क्योंकि ये सनातन धर्म, जब हम कहते हैं सनातन धर्म, मतलब कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा सुनने से हमको प्राप्त होता है निर्भयत्व, अभयत्व। क्योंकि ये दुनिया में, ये दुनिया को रचाया ब्रह्मा जी ने। जब ये दुनिया की रचना करने का था, उस समय उनको डर हुआ, मैं ये दुनिया को कैसे बचा सकता हूं, उन्होंने भयभीत हो गया था। उस समय भगवान भागवत सुनाया 4 श्लोक के रूप में, और उन्होंने उनको कहा ये भागवत आप ध्यान करते रहो, सुनते रहो, तभी ये दुनिया को बनाने की जो कार्य है, इसमें आपको कभी भी डर नहीं होगा। साथ साथ में
ये दुनिया को बनाने के बाद मैं ही बनाया हूँ, ये गर्व की भय भी नहीं होगा तुमको। अर्थात कोई भी व्यक्ति को भय से मुक्त होना है, एकमात्र उपाय भगवान ने दिया है स्वयं ब्रह्मा जी को, लगे भागवत। जब भागवत सुनते हो तो भय भाग जाएगा, और वही रास्ता हमको दिया गया श्रील प्रभुपाद के द्वारा। और उन्होंने जो एक ही उपाय है, एक ही उपाय। और दूसरा हमारा युग धर्म है, युग धर्म है नाम संकीर्तन। जैसे चैतन्य महाप्रभु ये दुनिया में आए थे 500 वर्ष के पहले, और हम सबको युग धर्म समझाया और युग धर्म हमको दिया है। ये युग धर्म कैसे है? युग धर्म का भागवत में एक अच्छा विषय बताया गया। दुनिया में हम सब चाहते हैं कि हमारा सभी आशीष, हमारा सभी ख्वाहिश पूर्ण हो जाए, लेकिन ये विषय ये नहीं जानते हैं हम जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ इच्छा प्रकट करते हैं, इसका पूर्ण होने की उपाय क्या है। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनैनैव सर्वस्वार्थो विलक्ष्यते। चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको समझाया था कि ये जो नाम संकीर्तन है, युग संकीर्तन, युग धर्म संकीर्तन है, इसके द्वारा ही आप लोग सभी अभीष्ट पूर्ण हो जाएगा, साथ साथ में कृष्ण प्रेम भी आपको मिल जाएगा। और उसका प्रभाव हमारा आचार्यगण हम सबको समझाया कि पहला प्रभाव है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। हमारा हृदय अभी निर्मल नहीं है, मल से भरा हुआ है। मल से भरा हुआ उसके प्रभाव से हमेशा हमारा मन में एक ही भाव होता है कि अभी क्या होने वाला है, डर होता है, और हमेशा हम बुराई ही सोचते हैं। क्यों होता है? नेगेटिव की हम सोचते हैं, पॉजिटिव हम नहीं सोचते, क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं है, हमारा पास श्रद्धा नहीं है। एक उपनिषद है, 108 उपनिषद से एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसका नाम है ईशोपनिषद। उसमें एक श्लोक है, आप सब मेरे साथ दोहराइए, इससे कितना प्रभाव होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओम, सब लोग बोलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें इतना बड़ा रहस्य बताया गया, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसमें एक विषय बता रही था, मंगलाचरण श्लोक है ईशोपनिषद का, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण बलराम पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है, भगवान से बनाया हुआ हम भी पूर्ण है। लेकिन ये विषय न जानने के कारण कुछ महसूस होता है कि मेरे पास कमी है, मेरे पास मैं शक्तिहीन हूं, मुझे डर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं भूल जा रहा हूं मैं पूर्ण से आया हूं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मैं पूर्ण से आया हूं। कृष्ण पूर्ण है तो मैं भी पूर्ण हूं। जब ये विषय समझ में आया, डर किसकी बात? आप कृष्ण को अलग देख रहे हैं और अपने आप को अलग देख रहे हैं। लेकिन जब अपने आप को सोचते हो मैं कृष्ण से आया हूं, पूर्णात्
पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही उगेगा, पूर्ण से पूर्ण ही आएगा। जब कृष्ण पूर्ण है सभी लोग मानेगा। हाथ उठाइए, कौन मानेगा? कृष्ण बलराम पूर्ण है, वेरी गुड। जब ये शास्त्र बता रहे पूर्ण से पूर्ण ही आएगा, पूर्णात पूर्णमुदच्यते। हम सब कहां से आए हैं? बोलो, कृष्ण से या कहां से? माया से। हम सब कहां से आए थे? कृष्ण से आए हैं। तो हम भी कौन होना चाहिए? हम भी पूर्ण है। कौन मानेगा ये बात? ये ईशोपनिषद सुनने का बाद आपको मानना ही है। अगर सुखी बनना है तो मानना ही है, दुख में रहना है तो मानो मत, दुख में रहना है तो मानो मत, लेकिन सुख में जीवन आगे बढ़ना है तो ये याद रखिए, पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे जब पूर्ण से बाहर पूर्ण आ गया, ये खाली हो गया क्या? नहीं खाली होता है, तो हमेशा पूर्ण ही रहेगा। तो इसलिए ये विषय जब आप याद रखते हो, भगवान कृष्ण पूर्ण है और हम सबको आश्वासन दिलाने के लिए, आश्वासन दिलाने भगवान ने कहा, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं दादाजी भी हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान कृष्ण हमारा माता है, भगवान कृष्ण हमारा पिता है, भगवान कृष्ण हमारा दादाजी भी है। तो भय की बात कहां से आता है? तो इसलिए एक विषय रहस्य रख लीजिए कि ईशोपनिषद के अनुसार भगवान कृष्ण पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हैं। जब भी डर होता है, ये जो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये श्लोक याद रखिए और केवल ये श्लोक को उच्चारण करने से ही आपको पूर्ण रूप से आश्वासन मिल जाते, भगवान कृष्ण पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। लेकिन ये कब अनुभव होगा? जब भगवान प्रिय के लिए, जैसे मैंने 2-3 लीलाएं आप बताया भागवत से, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तभी ये ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो सकता है। भगवान कब प्रकट हो, कब प्रसन्न होगा? जब उनकी लीला कीर्तन में सब लोग भाग लेते हैं। हम तो कृष्ण के पास आया है, अभी कृष्ण का महिमा जानना है। कृष्ण के पास आया, सभी लोग आया है, कृष्ण के पास आया, कृष्ण बलराम के सामने सभी लोग आया, अभी कृष्ण का महिमा जानना है। आना एक स्टेप है और महिमा जानना एक स्टेप है। महिमा जानने के लिए हम सबको चैतन्य महाप्रभु ने एक उपाय दिया है, हरिनाम संकीर्तन। अब ये संकीर्तन करने की समय भी हो गया, क्योंकि अभी आरती का समय आ गया। आरती में मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी लोग कीर्तन में भाग लीजिए। कीर्तन का एक महत्व है और एक बता रहा हूँ कि कलयुग में एक बड़ा उपाय भी बताया गया। अगर कोई किसी को भी कोई भी इच्छा होने दीजिए, और इच्छा पूर्ण होने के लिए कहीं भी संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन में जाइए, कीर्तन करते हुए नाचिए और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। यही 11वां स्कंद में स्पष्ट रूप से भागवत में बताया है। कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनैनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। तो कृष्ण बलराम सामने हैं, आपने देखा एक वर भी नहीं मांगा, उनको 6 वर दे रहे। ऐसा कृष्ण बलराम जब मथुरा में आया था, और मथुरा में सभी ऐसे हो रहा था कि अरे कृष्ण बलराम आया, सभी लोग इतना सचेत हो गया उनको देखने के लिए। तो इसलिए हम भी कृष्ण बलराम के सामने जाएंगे, उनको निहारेंगे और कीर्तन में भाग लेंगे और आरती में भाग लेंगे। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, सभी लोग भगवान की कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए नाचिए और जो भी कामना है भगवान को बताइए और आपकी कामना
100% पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय शंका नहीं है। नो प्रॉब्लम। दैट इज कृष्ण बलराम। He will use 6 times more. Thank you very much. शुभमस्तु, विजयोस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी का एक बार हम लोग धन्यवाद प्रकट करेंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। जोरिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी भक्त प्रसाद का कूपन सबके लिए है, कूपन लेके ही प्रसाद आरती के बाद होगा। तो अभी आरती होगा और आरती के